प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का जो छठा पाठ है जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, इसका बचा हुआ भाग हम इस वीडियो में इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, जिन शब्दों के अर्थ में आपको समस्या आ रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें। तो हमने अब तक देखा कि शालिनी गर्मियों के अवकाश के दौरान अपने पिता के घर आती है और उसे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं सभी। और शालिनी अपनी भाभी जिसका नाम है माला, उससे उसकी प्रसन्नता के उसके कुशल मंगल के बारे में पूछती है, तो उसे वह चिंतित दिखाई देती है। और बाद में राकेश अपनी बहन जिसका नाम शालिनी है उसको कहकर कहता है कि आज मेरे जो कार्यालय है उसमें एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग है, तो सहसा निश्चिता वहाँ क्या है सहसा अचानक वो निश्चित की गई है। अदेव मालया चिकित्सा स्वयं साथ वो कहती है कि तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास वहाँ पर चले जाना। तो शालिनी पूछती है क्या हुआ, तो वो तो कहता है कि यह सारी बात तुम्हारी भाभी रास्ते में ही बता देगी। तो जब वह जा रहे होते हैं शालिनी और माला, तो रास्ते में शालिनी माला से पूछती है कि मैं बहुत क्या हुआ है भ्रातृजा, हे भाभी तुम्हें क्या हुआ है, क्या समस्या से क्या समस्या है। तो मालिनी सारा बताती है कि तुम्हारे भाई मेरे गर्भ में जो 3 मास का जो शिशु है इसके बारे में जानने की इच्छा कर रहा है कि वह कन्या है अर्थात लड़का है। तो इससे वो क्रोधित होकर अपने भाई के बारे में गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम्हें यह जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घर पर चलो मेरे साथ और मैं सभी बातें अपने आप भाई से कर लूँगी। तो ये जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें देखा संध्या काले भ्राता अगस्ती साई के समय उसका भाई आता है। अस्पादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालपति भवानी स्तुतिं चाप्नोति। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उस समय चाय पान के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। तो देखिए आज का जो वाक्य विचार से करते हैं हम। राकेश कहता है माले हे माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम कथयत सा। उसने कहा कि माला तुम चिकित्सक के प्रति जो चिकित्सिका थी उसके पास तुम गई थी, तो उसने क्या कहा। माला मौने आश्रयति, और माला क्या होती है चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु करोड़े उपविशति तस्मात् सौक्लेहम च याचते। और तब खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठकर उससे चाकलेहम अर्थात चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है और उसे चॉकलेट प्रदान ताम क्रोडात अवतारयति, उसको चॉकलेट प्रदान करके उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी एतत् मतलब यह सर्वम सब कुछ दृष्ट्वा देखकर उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। देखिए क्या उत्तर देती है वो कहती है शालिनी भ्रात त्वं किं जातुम इच्छसि। वो शालिनी अपने भाई से पूछती है कि भाई तुम क्या जानने की इच्छा कर रहे हो।
तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। क्या तुम क्या जानने की इच्छा कर रहे हो कि उसकी जो गर्भ है, कोख है, उसमें पुत्र है अथवा पुत्री। तो आगे पूछती है वो, किमर्थम षण्मासांतरे सर्वम स्पष्टम भविष्यति। वो कहती है कि 6 महीने के बाद तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयास्य। तो कहती है वो, समय से पहले तुम इस प्रकार जानने की इच्छा क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। तो वो कहता है राकेश, हे बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि शाल। तो कहता है कि हमारे घर में एक अंबिका रूप में एक पुत्री तो है ही, अब हमारे घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो शालिनी कहती है, मतलब तेज आवाज में कहती है, तो कोख अर्थात गर्भ में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। हत्या के पाप करने का प्रयास तुम कर रहे हो। राकेश कहता है, न हत्या न तू, हत्या नहीं, हत्या नहीं। कहती है वो शालिनी, तर्हि किम स्तम निर्घणम कृत्यमिदम। तो तुम यह बुरा कार्य क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रम मयम विभेद न कृतवान। उसने कहा कि तुम क्यों भूल रहे हो, अस्माकं जनक हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रमय विभेद न कृतवान। तो उसने कहा कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में अंतर कभी भी नहीं किया। सर्वद एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धृति समय, वह हमेशा ही मनुस्मृति की 2 पंक्तियों को हमेशा कहते थे। क्या कहते थे, देखिए, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्मा। तो उसने कहा कि पुत्र रूप में पिता की आत्मा जन्म लेती है और पुत्रेण दुहिता स्मा, और पुत्र के समान ही क्या होती है, पुत्रियां भी होती है। अर्थात उसने कहा, उसका अर्थ है कि यदि पुत्र पिता की आत्मा के रूप में जन्म लेता है तो पुत्री भी उसी के समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि। तुम भी सायकाल देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि। तो कहती है, क्यों सृष्टि की उत्पादिन्या, फिर सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति का तिरस्कार करोषि करते हो। कहती है, क्यों तुम सृष्टि की उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सित वृता आगता इदं चिन्तयितो एव अहम कुंठिता अस्मि। तुम्हारे मन में इयति, यह कुत्सिता वृत्ति, यह बुरी वृत्ति आगता आ गई है। इदम चिंतित एव, यही सोचकर ही मैं अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो शिक्षा भी क्या है, विफल हो गई। राकेश कहता है, भगिनी विरम। राकेश कहता है, बहन रुको, अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ।
लज्जित्वा लज्जितश्चास्मि, और मैं अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, कदापि, घृतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। चिंतिष्यामि वो कहता है कदापि, कभी भी, घृतम अद्य प्रवृत्ति अर्थात आज से ही, कदापि, कभी भी, गर्हित इदम कार्यम यह नीच कार्य, स्वप्ने अपि सपने में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे मन में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाला जो शिशु है, जो बालक है, वो भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्मग्न अस्मि, मैं अपने द्वारा सोचे गए सोच से क्या हूँ, मैं पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। इसमें बताया जहाँ पर वो कह रहा है अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार भूल गया। यत्र, जहाँ, नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ पर नहीं पूजी जाती स्त्रियाँ, वहाँ पर सारी क्रियाएं क्या जाती है, असफल हो जाती है। अथवा पितृ 10 गुणा माते तिथि, पिता के 10 गुना होती हैं पुत्रियाँ। तवया सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग, सही मार्ग मुझे दिखाया गया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, वो कहती है पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार अपगत प्रसन्नताया विश्व अयम, वो कहती है तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है। प्रसन्नताया विश्व अयम, यह तो प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए भावी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम तेज आगंतुक शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। वो कहती है सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु को स्वागत के लिए तैयारी आरंभ करो। भ्राते तुम अभी प्रतिज्ञा करो, तुम अभी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त स्थास्यसि पुत्री रक्ष। पुत्री में कहते हैं कि कन्या के रक्षा के लिए तुम भी यही बात याद रखोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री में पाठय, पुत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेन तदेव सार्थिका भविष्यति, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इसके बारे में सोचेंगे। अंत में बताया यथार्थ रूपेण करिष्याम, और इसमें बताया गया या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनय, से बताया जिस प्रकार गार्गी शास्त्रे, गार्गी के शास्त्रों के ज्ञान से नीति क्या नाम है, राजनीति में, राजनीति इसमें बताया या गार्गी श्रुत चिंतने निरूपणय,
इसमें बताया जिस प्रकार राजा जनक गार्गी के नीति शास्त्र से राजनीतिक शास्त्र से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। पांचलिका विक्रम में और पराक्रम में पांचालिका अर्थात द्रौपदी से, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जिस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई शत्रुओं के नाश करने में गगन विज्ञान अंगणे कल्पना और गगन अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना, इंद्रा उद्योगे पथे और इंद्रानुवी उद्योग के क्षेत्र में, खेल जगति ख्याति भीता साइना और खेल जगत में ख्याति को प्राप्त साइना, और सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वम सद उत्साहताम, और सेयम इस प्रकार हमें सभी हम देख रहे हैं सभी दिशाओं में जो स्त्रियां हैं वो सबला की तरह सभी दिशाओं में अपने प्रकाश को फैला रही है। ये देखिए अंत में ये एक बार ये श्लोक अवश्य कर लें, क्योंकि आज के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सभी इस श्लोक को मेरे साथ उच्चारण करते हुए इस पाठ के हम को पूर्ण करते हैं। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे और इसका आनंद भी प्राप्त करें। और जिन बच्चों ने यह वीडियो अच्छी लगी है, जो भी देखने वाले को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के बच्चों के साथ भी शेयर करें। तो सभी मिलके बोलेंगे, या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी स्त्रुदारणे गगनम विज्ञाने कल्पना इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति ख्यात भीत सायना सेयं स्त्री शक्लासु दिक्षु सबला सर्वै सद उत्साहयता। तो ये था आपका पाठ। ये हमारा जो पाठ का नाम था, क्या नाम था? गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम शून्यम सुताम बिना यह पाठ हमारा पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर कोई भी इसमें समस्या बाकी है तो आप मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।